और यहां पे देखिएगा क्वाड्रेटिक वाले टर्म आ गया, और क्वाड्रेटिक वाले टर्म में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को हम लोग क्या लाते हैं, 1 को रखते हैं। लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है आपके पास है, -1 है। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले देखिए, यहां से पहला काम क्या करेंगे, यहां से ये आपके पास dx बन गया, और यहां से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और -4x, माइनस क्या निकल गया, -5 निकल गया। और देखिए जब भी हम फॉर्मूला जानते हैं, किसका जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जानते हैं, √x² प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म का जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहला काम ध्यान से समझिएगा, यहां देखिएगा ये तो dx हो गया माइनस, यहां देखिएगा a² माइनस, यहां पे 4x को 2ab कर दिए, यहां देखिए 2ab कर दिए, ये 4x हो गया। अब एक चीज बताओ, यहां b कितना है, b का वैल्यू 2 है, तो क्या चाहिए, b² चाहिए, तो b² यानी कितना चाहिए, यहां से 4 चाहिए। अब यहां पे +4 किया तो माइनस क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, यहां -5 है तो यहां कितना हो जाएगा, तब -9 होगा। तो जितना प्लस किए हैं उतना ही क्या कर दिए हम लोग, माइनस कर दिए। तो अब यहां के बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा यहां के बाद dx बाई क्या देखेंगे, देखिएगा यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया आपके पास, x - 2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और 9 को क्या रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर, 9 को क्या रखे, 3 का होल स्क्वायर रख दिए। अब चलिए यहां से, अब यहां पर माइनस है, इस माइनस को क्या करते हैं, dx है ना, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 के स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आपको यहां से फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, या नहीं तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन पर चेंज करना पड़ेगा। यहां देखिएगा, यहां से dx और यहां से क्या हो गया, a² माइनस x², a का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना हो गया, x - 2। तो इस फॉर्म पे यहां पे चेंज करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई कितना होता है बताइए, 2a लॉग में x + a, लॉग क्या होता है, x + a, और बाई में क्या होता है, a माइनस, यानी कि a + x डिवाइडेड बाई कितना होता है, a - x। तो अब इसको यदि हम लोग यहां पे चेंज करते हैं, यहां पे फॉर्मूला पर बैठाते हैं, बताइए कितना हो गया, 1 बाई कितना, 2a, a कितना मेरे पास है, a मेरे पास 3 है, तो 2a कर दिए, यहां से लॉग a + x, तो 3 प्लस क्या बनेगा बताइए, 3 + x - 2 डिवाइडेड बाई a - x, तो 3 माइनस, और माइनस करेंगे तो x - 2 है तो -x प्लस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 प्लस कितना हो गया, c हो गया, यानी कि 1 बाई कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस कितना हो गया, x हो गया, और ये कितना हो गया, 5 माइनस x + c हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये देखिएगा, ये 2024 का क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 2024 में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है, e⁻log x, क्या करना है पहले यहां पे देखिएगा, यहां से देखिएगा हम यहां से जानते हैं कि e⁻log x क्या होता है, यहां से देखिएगा e⁻x log x को हम लोग क्या लिखते हैं, x को लिखते हैं, क्लियर है, e⁻log x को क्या लिखते हैं, e⁻log x के बराबर होता है। तो यहां पे देखिएगा log x कितना आपके पास है, sin x है, तो यहां पे cos qx हो गया, और यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, यहां पे sin x, और यहां पे क्या लिखेंगे, dx। अब यहां पे देखिएगा फॉर्म को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखिए cos के पावर कितना है, 3 है, और sin का पावर कितना 1 है। तो आप देखिएगा एक फॉर्म होगा, sin का पावर ऑड, t का वैल्यू को cos x लेना है, cos के पावर ऑड, t का वैल्यू को, यदि sin का पावर ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो t का वैल्यू को cos x, और cos x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो t का वैल्यू को sin x। और यदि दोनों का पावर है, दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों में से किसी को हम लोग ले सकते हैं। यहां देखिएगा cos के पावर भी 3 है और sin का पावर भी 1 है, तो यहां से किसको ले लेते हैं बताइए,
या टी के वैल्यू को यहां से क्या ले लिए cos x, आप चाहे तो sin x भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां से dt बाई डी एक्स cos x का क्या बनेगा बताइए, माइनस sin x, dx का वैल्यू क्या बनेगा माइनस dt बाई यहां से क्या बनेगा sin x, बना दिए। अब जो मेरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बारे में बताइए क्या बनेगा, यहां से cos क्यूब x होगा, यहां से क्या बनेगा sin x, और यहां से क्या कर दिए dt बाई किसको ले लिए बताइए, dt बाई किसको ले लिए sin x को ले लिए। अब यहां से देखिएगा ये sin x क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास यहां जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा देखिएगा, माइनस को बाहर निकालिए, ये वाले माइनस dt, ये वाले माइनस dt, माइनस को बाहर निकालिए। अब देखिए कितना हो गया cos q हो गया, और cos q किसको लिए t का वैल्यू कितना लिए cos, यहां से क्या बनेगा बताइए, ये t क्यों dt बनेगा। तो माइनस टी के पर 4/4 प्लस कितना हो गया c हो गया, यानी कि -1/4, और t किसको लिए cos x को लिए ना, cos टू दी पर 4 प्लस c, यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देकर के थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पहले फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिए, इसके बाद t के वैल्यू को क्या ले लिया यहां से, और t के वैल्यू को cos x लेकर के यहां से हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब यहां पर देखिए फिर से आपके पास क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म आ गया, तो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म आ गया, तो यहां से करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। करना क्या है, यहां से आपको बताए हैं, यहां से dx मिला आपके पास, यहां से देखिए क्या मिला आपको, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए +1 होनी चाहिए, लेकिन फिर से यहां कितना है -1 है। तो -1 को क्या करेंगे, -1 को हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो -1 को जैसे ही कॉमन निकालोगे आप, देखो क्या बनेगा, -1 को कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा बताइए 4x बनेगा, बना दिए। तो अब इसको क्या करेंगे, यहां बताइए dx, और यहां बताइए कितना माइनस हुआ, ये देखिए a² माइनस 2ab कितना कंप्लीट हो गया, 4x कंप्लीट हो गया। अब b फिर से देखिए ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह b आपके पास कितना आ गया 2, तो b² करेंगे तो कितना हो गया +4, और जितना प्लस किए उतना क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो +4, तो यहां से क्या कर दिए -4 कर दिए। तो अब यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या बनेगा dx, और यहां से देखिएगा माइनस, और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया बताइए x - 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया बताइए 4 हो गया। और फिर क्या करेंगे, माइनस से अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए क्या होगा, देखिए यहां पे dx, यहां देखिए कितना हो गया, देखिए ये माइनस यहां जाएगा तो प्लस होगा, 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे बताइए 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां देखिए ये आ गया, बोलिए यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा, यहां से फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां से इसको भी हम लोग लिख देते हैं। यहां देखिएगा, यहां से dx बाई कितना √a² माइनस x², ये किसका वैल्यू होता है जी, साइन इनवर्स किसका वैल्यू होता है x/a + c का होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। ये किसका हो गया, साइन इनवर्स किसका हो गया x/a का। तो यहां पे देखिएगा a कितना मेरे पास है बताइए 2, और x कितना मेरे पास है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x/a, यानी कि x - 2 बाई क्या लिखेंगे 2 प्लस क्या लिखेंगे c, यही आपका क्या हो गया आंसर मिल गया आपके पास। ठीक है, तो लिखिए फटाफट, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहां से क्या करेंगे बताइए, ये dx हुआ, ये देखिए a² हुआ -2ab कर दिए, तो 6x 2ab 6x मेरे पास आ गया। अब यहां b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 3, तो यहां क्या होनी चाहिए 9, और यहां है कितना, यानी कि 9 को प्लस कीजिए 9 को माइनस कीजिए, तो 13, और 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, ये आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। तो जब 4 आ गया तो यहां से अब ये तो अरेंज हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा dx होगा, और यहां से यहां क्या बनेगा आपके पास x माइनस क्या बनेगा 3 का होल स्क्वायर, इसको यहां पे 4 लिखेंगे, और एक बार और यहां लिख देते हैं dx, और ये 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और यहां x - 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, मिल गया।
तो अब ये देखिए, ये आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, dx और ये किसका, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1/a और क्या लेते हैं, tan इनवर्स क्या लेते हैं बताइए, x/a प्लस क्या लेते हैं, लेते हैं। तो अब यहां से इसी को क्या लिखेंगे बताइए, देखिएगा a का वैल्यू कितना आपके पास हो गया 2, तो 1/a तो 1/2 हो गया, और यहां से क्या बन गया tan इनवर्स x/a, यानी कि x - 3, और यहां से क्या बन गया 2 प्लस क्या हो गया c हो गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर मिल गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? तो लिखिए फटाफट, फिर से चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब इंडिकेट करना है sec qx dx को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरह से cosec qx को भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा, तो सबसे पहला काम यहां पे समझिए, पहला काम क्या करेंगे, यहां पे sec qx को क्या करेंगे बताइए, sec x इंटू क्या लिख दिए यहां पे बताइए, sec स्क्वायर x dx लिख दिए। अब देखिए बाई पार्ट्स में जब हम लोग u इंटू v का फॉर्म चेंज करते हैं, वहां आपको बताए थे यदि दो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो भी वैसे फंक्शन को लेना है जिसका इंडिकेशन आसान रहेगा। तो यहां देखिएगा sec x और sec स्क्वायर x में इंडिकेशन आसान किसका है, sec स्क्वायर x का, किसका है sec स्क्वायर x का, क्या जानते हैं tan x जानते हैं। तो वैसे फंक्शन को क्या करना है, वैसे फंक्शन को भी लेना है जिसका इंडिकेशन आसान रहेगा। तो अब ये पार्ट मेरे पास क्या हो गया u, और इसको क्या लेना पड़ेगा आपको b, u इंटू b हो गया। और u इंटू b का यदि फॉर्म आपको याद होगा तो u इंटू b का फॉर्म क्या लेते हैं बताइए, u इंटू b का फॉर्म यहां से u कर दिए, यहां से क्या कर दिए v dx, फिर से क्या कर दिए बताइए du बाई dx, फिर से क्या कर दिए बताइए और v dx। ये हो गया किसका फॉर्मेट हो गया, ये बताइए u इंटू v का फॉर्म ये हो गया। अब यहां पे आप देखो, यहां से u का वैल्यू कितना आपके पास है, u का वैल्यू sec x है, तो कितना ले लिए sec x। अब v कितना हो गया sec स्क्वायर x dx हो गया, और du कितना बनेगा बताइए d sec x, यहां से क्या बनेगा dx। अब v कितना हो गया sec स्क्वायर x dx, और टोटल का क्या कर दिए यहां से dx निकाल लिए। अब देखिए अब ये तो sec x हो गया, और यहां sec स्क्वायर x को इंडिकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे tan x। अब यहां पे देखिएगा sec x को डिफरेंशिएट करना, इंडिकेट नहीं करना है, क्या करना है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, sec x इंटू क्या बनता है tan x, और फिर से ये वाला sec स्क्वायर x को क्या करेंगे इंडिकेट करेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे tan x लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan x। तो यहां से tan x इंटू क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x का क्या बनेगा tan x dx कर दिए। अब देखिए फिर से यहां से sec x इंटू क्या बन गया tan x, यहां देखिएगा यहां पे sec x हो गया, और यहां देखिए कितना होगा tan स्क्वायर x हुआ, tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का डायरेक्ट हम लोग नहीं जानते हैं, तो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है। तो tan स्क्वायर x को किस में चेंज करेंगे बताइए, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख दिए। अब मेरे पास यहां से बताइए क्या क्या बनेगा, ये sec x इंटू कितना हो गया tan x, यहां देखिएगा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा sec qx होगा, अब माइनस में कितना होगा बताइए यहां से sec x dx, बना कि नहीं बना। और इसके बाद अब एक स्टेप और उसको पूरा करेंगे, एक स्टेप के बाद आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए क्या बनेगा, ये i का वैल्यू देखिए sec x इंटू क्या बन गया tan x बन गया। यहां देखिएगा अब इसको दूसरा इंडिकेशन में चेंज कर देते हैं, तो माइनस क्या बनेगा बताइए sec qx dx बनेगा, और माइनस क्या होगा प्लस होगा, और इंडिकेशन ऑफ क्या बनेगा बताइए sec x dx। अब देखिएगा ये देखिए जहां से चले थे फिर से हम लोग वहीं पर आ गए आगे, तो फिर से आगे बढ़िएगा तो ये बार बार क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। इसके जगह पर क्या करते हैं हम लोग i को रख देते हैं, कितना हो गया मेरे पास ये देखिएगा sec x इंटू tan x, माइनस i हो गया प्लस, और sec x का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं log क्या होता है
लॉग सेक एक्स प्लस क्या हो गया 10x हो गया। अब देखिए यहां पे माइनस आई इधर जाएगा तो कितना हो गया 2y, इधर कितना हो गया सेक एक्स, इधर क्या हो गया 10x प्लस क्या हो गया लॉग, यहां से क्या बनेगा सेक एक्स प्लस क्या बनेगा 10x प्लस क्या ले लिए c ले लिए। अब यहां पे कितना आपके पास है 2y है तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा बताइए 1/2 सेक एक्स इंटू क्या बनेगा 10x बनेगा, यहां से 1/2 लॉग क्या बनेगा सेक एक्स प्लस कितना हो गया 10x प्लस क्या हो गया c। अब यहां पे देखिएगा यहां 1/2 तो c/2 भी होगा ना, तो c/2 भी क्या हो गया कांस्टेंट ही होगा, इसलिए क्या कर दिया इसको यहां पे इसको c ही रहने दिए, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई भी टर्म इंटीग्रेशन में रिपीट करेगा तो यहां पे क्या करेंगे उसके जगह पर i को रख देना है और फिर i को लेफ्ट साइड में भेज करके वहां से i को वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा न्यूमरेटर का पावर कितना है 3 है, डिनोमिनेटर का पावर कितना है 2 है। यहां न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर से क्या है ज्यादा है, न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्या है डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से क्या करो न्यूमरेटर में आप डिवाइड कर दो, तो कहीं भी कर सकते हो आप। जैसे यहां पे कितना मेरे पास है x² - 1 है, यहां पे क्या करेंगे x³ प्लस क्या करेंगे x प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। क्या करना है इस केस में क्या करना है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या करेंगे डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहां से यहां पे x लगा दिए क्या बनेगा x³ - x होगा, यहां प्लस यहां माइनस, ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहां पर x प्लस x कितना हो गया 2x, अब प्लस क्या हो गया क्या अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा। ये जो आपके पास x³ प्लस x प्लस 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, दिस इंटू दिस x इंटू क्या लिख सकते हैं x² - 1 अब प्लस रिमाइंडर, बताइए ये वाला टर्म लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम लोग लिख सकते हैं। और होल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है x² - 1 है, तो इसको क्या कर दिए बताइए दोनों को सेपरेट कर दिए, यहां पर भी x² - 1 यहां पर भी क्या कर दिए बताइए x² - 1, और ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दो इंटीग्रेशन में यहां से क्या होगा चेंज होगा, यहां भी कितना हो गया आपके पास 2x + 1 और यहां भी कितना बन गया x² - 1 बन गया आपके पास। अब देखिए इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, इसका वैल्यू क्या बनेगा x² / 2 और यहां देखिए ये आपके पास अब 2x + 1 हो गया और x² - 1 है तो क्या लिखेंगे बताइए a + b और क्या लिखेंगे a - b dx लिखेंगे। अब ये वाला पार्ट को क्या करना है आपको चेंज कर देना है आपको, देखिए यहां से अब पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग किसको चेंज कर दिए 2x बाई किसको चेंज करते हैं बताइए, यहां से देखिएगा 2x, ठीक है यहां देखिए 2x + 1 और यहां कितना है बताइए x + 1 और यहां कितना है x - 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए a बाई क्या चाहिए पहला टर्म चाहिए जी, a बाई क्या चाहिए पहला टर्म चाहिए, तो x + 1 प्लस क्या चाहिए बताइए b बाई यहां से क्या ले लिए दूसरा टर्म को ले लिए। अब इसके बाद पहले आपको बता चुके हैं एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा x + 1 और यहां से x - 1 होगा और ये यहां से क्या हो गया x - 1 यहां से b ले लिए कितना बन गया x + 1 मिल गया। अब देखिए ये डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो अब आपके पास 2x + 1 का वैल्यू कितना हो गया a इंटू x - 1 प्लस कितना बनेगा b इंटू x + 1। अब देखिए इस रिलेशन से हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए a और b का वैल्यू चाहिए। आपको देखिए बार बार आपको बता चुके हैं a का वैल्यू निकालना है, यदि आपको किसका वैल्यू निकालना है a का निकालना है तो a का डिनोमिनेटर कितना है x + 1 है और यहां से x + 1 का वैल्यू 0 करो, x का वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास -1 और ये -1 को यहां से जो इक्वेशन 1 आया है यहां पे x का वैल्यू को क्या रखो -1 रखो, तो यहां देखो कितना होगा x का वैल्यू को -1 तो -2 + 1 कितना हो गया इधर -1 हुआ। अब इधर देखो x का वैल्यू -1 को रखेंगे तो -2a बनेगा प्लस ये वाला पार्ट 0 बनेगा, a का वैल्यू कितना हो गया बताइए a का वैल्यू यहां से क्या आ गया
1/2 आ गया, ए का वैल्यू 1/2। अब किसका वैल्यू चाहिए, बी का। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, 4b के लिए तो b का डिनोमिनेटर कितना है बताओ, x माइनस कितना है, x माइनस 1 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना बनेगा 1। अब इसमें जहां जहां x है वहां कितना को रख देंगे, 1 को रखेंगे। तो 1 को रखेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हुआ। अब देखिए अब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0 और x का जगह अब 1 रखेंगे तो कितना हो गया 2b। तो b का वैल्यू कितना आ गया बताइए 3/2। तो मेरे पास यहां से किसका किसका वैल्यू आ गया, a और b का वैल्यू आ गया, मिल गया। अब देखिए यहां से a और b का वैल्यू आ गया। तो यहां से क्या क्या लिखेंगे बताइए, x² 2 लिखेंगे प्लस इसको हम लोग दो पार्ट में बदल दिए हैं। तो a का वैल्यू आपके पास देखो 1/2 हुआ और यहां से कितना x + 1, अब प्लस b का वैल्यू कितना है आपके पास 3/2 और यहां से x - 1 dx कर दिए। अब यहां पर बताइए इसमें से कौन ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू आप नहीं जानते हो, यहां से इसका भी वैल्यू जानते हैं और इसका भी वैल्यू जानते हैं। तो दोनों का वैल्यू को यहां पे क्या करना है, आपको रख देना है। तो बताइए कितना होगा, x² 2 प्लस 1/2 लॉग क्या हो गया x + 1, ये कितना बन गया 3/2 लॉग क्या हो गया x - 1 प्लस क्या हो गया c हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर मिल गया। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन सा ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या मेरे पास x का पावर 4 है, यानी कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर से क्या है ज्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये डिवाइड करने के लिए आपको ये दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना होगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा प्लस क्या बनेगा x बनेगा माइनस x² और माइनस क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये क्या हो गया x क्यूब हो गया माइनस x² प्लस x और -1 हो गया, है ना। और न्यूमरेटर वाले टर्म क्या है आपके पास x⁴ है। अब यहां पे देखिएगा x क्यूब है तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें x क्यूब से, यहां से मेरे पास क्या बनेगा x⁴ बनेगा, x क्यूब प्लस क्या बनेगा x² माइनस x मिलेगा। यहां देखिए माइनस प्लस, अब ये टर्म यहां पर क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या क्या बनेगा देखिएगा x क्यूब होगा और यहां पे क्या बनेगा x² बनेगा और प्लस क्या बनेगा x बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपके पास देखिएगा यहां पर x क्यूब यहां पर x क्यूब, तो प्लस क्या कर दे +1 डिवाइड हम लोग इसी तरह से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा बताइए x क्यूब, यहां पे x², यहां से क्या बनेगा +x - 1 और जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब x² कितना हो गया 2x² हो गया। अब ये वाला टर्म क्या होगा कैंसिल, प्लस कितना हो गया आपके पास 1, ये नहीं मिला आपके पास। तो यानी कि अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, यहां से x⁴ को क्या लिख सकते हैं x + 1 लिख सकते हैं और x क्यूब माइनस क्या लिख सकते हैं x² प्लस x - 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया बताइए 2x² प्लस कितना आएगा आपके पास 2x² प्लस 1, क्लियर है। अब होल डिवाइडेड बाय है तो अब होल डिवाइडेड बाय कितना आपके पास है, ये ना है x - 1, यहां पे कितना है आपके पास x² प्लस 1 है और यहां पे कितना है बताइए x - 1 और यहां पे कितना है बताइए x² प्लस 1 और यहां से क्या कर दिए इसको dx कर दिए, बोलिए हाँ या ना, dx मिल गया आपके पास। अब यहां के बाद हम लोग देखते हैं क्या x⁴ है, x⁴ आपके पास कितना है 4 है, ठीक है। तो यहां के बाद रिमाइंडर को देखिएगा, रिमाइंडर +1 ये वाला टर्म को देखे तो आप, ये वाला टर्म को यहां से x क्यूब मेरे पास यहां से +x क्यूब हो गया और यहां देखिए थोड़ा सा यहां से गलती है, यहां से क्या होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए आपके पास -x² होना चाहिए, ठीक है। और यहां से क्या होना चाहिए, ये सही है। तो यहां पे क्या बनना चाहिए आप बताइए, यहां से प्लस होगा, ये टर्म क्या होगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म जब कैंसिल होगा तो अब आपके पास यहां से रिमाइंडर कितना होगा, सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो इसके जगह पर ये 2x² नहीं रख करके मेरे पास कितना आएगा आपके पास 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा
ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाइड करने पर ही ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास देखो क्या क्या बच गया आपके पास, यहां देखिएगा x + 1 ये ना हुआ, और dx, और यहां से क्या आ गया dx बाई, यहां से कितना आ गया x - 1, और यहां से क्या बन गया x² + 1। बना कि नहीं बना। अब देखिए पहला पार्ट के लिए कोई दिक्कत हमको नहीं है। पहला पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x² बाई क्या बनेगा 2 बनेगा, और 1 dx का क्या बनेगा x। और अब हमको निकालना किसका है, x - 1 का निकालना है, और किसका निकालना है, x² + 1 का निकालना है। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिएगा अब यहां से जब पार्शियल फ्रैक्शन पर चेंज करेंगे तो यहां से आपको देखना पड़ेगा, यहां देखिए x - 1 इसको चेंज करना है आपके पास, x - 1, और यहां पे कितना आ गया x² + 1। अब देखिए दो टर्म तो है, लेकिन एक लीनियर है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक। तो लीनियर क्वाड्रेटिक को चेंज करने के लिए a बाई क्या ले लिए, लीनियर, और क्वाड्रेटिक की जगह पर bx + c कर देना है, और यहां से क्या कर देना है x² + 1। और ये सब जितने भी फॉर्म है, सारे फॉर्म आपको पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, अब इस रिलेशन के द्वारा क्या करना है, आपको a और b के वैल्यू को निकाल लेना है। निकालिए फटाफट, देखिए क्या करेंगे। यहां से इसका वैल्यू निकालने के लिए वही मेथड अपनाएंगे। एलसीएम कितना हो गया, x² ये हो गया, यहां से कितना होगा बताइए, x² + 1 ना, और ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 इधर क्या हो गया, bx + c होगा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर वाले टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए 1 का वैल्यू कितना हो गया, ax² + a हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, bx² होगा, प्लस क्या होगा cx होगा, और यहां से माइनस bx माइनस क्या होगा c होगा। अब थोड़ा सा फिर से अरेंज कर लेते हैं। देखिए x² का टर्म, यहां पे x² का टर्म है तो क्या बनेगा, a प्लस क्या बनेगा b बनेगा, और x वाले टर्म को देखिए यहां से है तो प्लस में x को कॉमन निकालिए तो c माइनस क्या हो गया, b हो गया, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया आपके पास, a माइनस c हो गया। अब यहां पे क्या करना है, जो दोनों टर्म सेम कोएफिशिएंट वाले टर्म रहेगा, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करें। यहां देखिएगा x² का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, a + b है। इधर बताओ x² का टर्म है, नहीं है, तो नहीं है तो कोएफिशिएंट कितना होगा 0, कितना हो गया 0। तो a का वैल्यू यहां से क्या बन गया आपके पास, -b। अब देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, ये c - b है। अब इधर देखिए 1 है, x का टर्म है ही नहीं, तो फिर से क्या बनेगा 0। यहां से बताइए b का वैल्यू कितना बन गया c। अब यहां देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है, इधर से a - c, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है आपके पास है 1 है आपके पास, क्लियर है। अब देखिए यहां से a - c, अब यहां से देखिएगा a बराबर -b है, इसको a बराबर, यहां से b के वैल्यू को क्या रख सकते हैं बताइए, c रखेंगे तो a और c ये होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। तो यहां से a का वैल्यू -c रखेंगे तो -c का वैल्यू 1 हो गया। तो यहां से बताइए क्या होगा, -2c का वैल्यू 1 होगा, तो c का वैल्यू क्या बनेगा, c का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, -1/2 आ गया। अब देखो a का वैल्यू आ गया तो सारा वैल्यू मिल जाएगा आपको, कैसे लिखिएगा इसे, c का वैल्यू, तो b का वैल्यू भी क्या बनेगा बताइए, -1/2, और a बराबर -c, तो a का वैल्यू क्या बन गया बताइए, a का वैल्यू कितना आ गया +1/2। तो मेरे पास a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, सारे का वैल्यू आ गया। तो जब सारे का वैल्यू आ गया तो यहां से आप रख देना है आपको। तो देखिए यहां से ये वाला पार्ट को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। यहां देखिए कितना हो गया, a का वैल्यू कितना मेरे पास है 1/2 हो गया, और यहां से कितना x - 1 प्लस दूसरा टर्म देखिए bx, b का वैल्यू कितना -1/2x, अब प्लस c का वैल्यू कितना मेरे पास -1/, यहां से 2 ले लिए, और टोटल डिवाइडेड बाय कितना है। चलिए एक टर्म और इसको लिख ही देते हैं, एक लाइन, इसको एक स्टेप हम लोग पूरा कर लेते हैं। यहां तक सही है जी। अब देखिए कितना हो गया, ये x² प्लस क्या हो गया x हो गया। यहां देखिए, चलिए अब अलग अलग करते रहिए, 1/2, यहां से dx बाई कितना हो गया, x - 1 हुआ माइनस, यहां से देखिए 1/2 x डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, x² + 1 dx बनेगा, अब -1/2, और यहां से dx बाई क्या बनेगा
एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 1 होगा कि नहीं होगा। अब ये ऐसा टर्म आ गया जिसमें सारे का वैल्यू क्या जानते हैं, सारे का हम लोग वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब फाइनल स्टेप आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो गया, अब यहां देखिएगा 1/2 और 1/x, ये हो गया log x माइनस 1। और यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यहां x है, यहां से 2 से इंटू कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पे कितना बन गया आपके पास, 4 आ गया, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2। अब ये देखिए किसका आ गया, टेन इनवर्स किसका आ गया ये बताइए, माइनस 1/2, यहां से टेन इनवर्स x प्लस c हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर मिल गया, ठीक है। तो लिखिए फटाफट यहां से, यहां पे देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्म देखिए e टू दी पर x है, और एक फॉर्म हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ किसका, a टू दी पर x, fx प्लस किसका जानते हैं बताइए, f डैश x, इसका वैल्यू क्या होता है, e टू दी पर x क्या होता है, fx प्लस क्या होता है, c होता है, नहीं होता है। तो अब सबसे पहले इस फॉर्म पर यहां से चेंज करेंगे, तो e टू दी पर x हुआ, बोलिए 1 माइनस साइन x, साइन x को क्या लिखेंगे, 2 साइन x बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से क्या कर दिए, दे दिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या कर दिए बताइए, कॉस थीटा बाई 2 कर दिए, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या कर दिए बताइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 dx कर दिए। तो यहां पे दो फॉर्मूला का यूज किया, एक साइन थीटा यूज किया, एक 1 माइनस कॉस थीटा का यूज किया। देखिए आप, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, e टू दी पर x हो गया, 1 बाई क्या कर दिए बताइए, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कर दिए, और यहां से क्या कर दिए, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 कर दिए, और यहां से क्या कर दिए बताइए, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx कर दिए। बोलिए हाँ या ना, कर दिए। यहां देखिएगा 2 से 2 और एक साइन से एक साइन आपके पास कैंसिल हो गया। देखिए यहां से 1/2 कितना हो गया, साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहां पर चलिए माइनस कॉस बाई साइन कितना हो गया, यहां पे कॉट x बाई 2 होगा। अब देखिए ये साइन को यदि हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो कॉस एक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पे कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक स्क्वायर x होता है, सही है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग माइनस को कॉमन निकालिए, e टू दी पर x बन गया, और इसको पहले लिख लिए माइनस 1/2, और इसको क्या लिख दिए, यहां से कॉस एक स्क्वायर x बाई 2 dx लिख दिए। अब यहां पे देखिएगा ये वाला फॉर्म को लेकर चलेंगे, तो यही आपके पास क्या बन गया, fx हो गया, और यही आपके पास f डैश x मिल गया। तो क्या बनेगा बताइए, माइनस में e टू दी पर x, fx का वैल्यू कितना हो गया बताइए, कॉट क्या बन गया, x बाई 2 प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपके पास। देखिए फटाफट लिखिए, देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेट इंडिकेशन से क्वेश्चन है, और ऐसे अभी यदि डायरेक्ट इंडिकेट कीजिएगा तो आपका इंडिकेशन नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए एक प्रॉपर्टी हम बताए थे आपको, 0 से a, याद कीजिए fx dx, तो 0 से a, f ऑफ क्या बताए थे, याद है, ये मैंने कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो यहां पे सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, 0 से 1 बनेगा, देखिएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, और माइनस क्या कर दिया यहां से x कर दिए, और यहां देखिएगा जहां जहां x है वहां किसको रख देना बताइए, रख दिए, बोलिए हाँ। अब ये 1 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास 0 से 1, और यहां से 1 माइनस x हो गया। अब ये अंदर वाले टर्म कितना होगा, x टू दी पावर n हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 1 बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x टू दी पर n, और x टू दी पर क्या बनेगा, n प्लस 1 dx हो गया। अब यहां से देखिएगा एक आसान सा इंटीग्रेशन में यहां से चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, यहां देखिएगा, यहां पे x टू दी पर n है, तो x टू दी पर n को इंडिकेट करेंगे तो n प्लस 1, और यहां से क्या बनेगा n प्लस 1, और यहां से x का पावर n प्लस 1 है, इसको इंडिकेट करेंगे तो n प्लस 2, और यहां क्या बनेगा n प्लस 2 बनेगा, और 0 से 1। अब क्या करना है, एक बार x का जगह पर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना हो गया 1,
तो 1 का पावर कुछ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/n+1 माइनस 1 क्या बनेगा n+2 और लोअर लिमिट टोटल क्या हो गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n+2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा n+1 बनेगा n+2 बनेगा। अब n से n कैंसिल हो गया, 2 में से एक जगह एक कितना हो गया 1/n+1 और कितना मिल गया n+2। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर मिल गया। क्लियर है।